प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में सबको सलाम। आज के मनन का विषय है प्रभु मन खोलता है। प्रभु मन खोलता है और इसके लिए जो वचन पाया गया है प्रेरित के काम इसका 16वां अध्याय वचन 14। प्रेरित के काम 16-14 वहाँ यूँ लिखा है, लुदिया नाम थीरा नगर की बैंजनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री थी। वह हमारी बातें सुन रही थी। प्रभु ने उसका मन खोला ताकि वह पौलुस की बातों पर ध्यान लगाए। यहाँ पर लिखा है प्रभु ने उसका मन खोला। हम यहाँ देखते हैं कि लुदिया पौलुस की बातें तो सुन रही थी, लेकिन उसका ध्यान, उसका चित्त, उसका मन कहीं और भटक रहा था। ऐसा हम यहाँ पर देखते हैं। वचन कहता है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। इनका मन जो है दूर रहता है। हम परमेश्वर की संगति में रहते हैं, लेकिन हमारा मन परमेश्वर से दूर रहता है। हमारा ध्यान, हमारा मन भटकता है और हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। मनुष्य बुरा नहीं है, लेकिन मनुष्य की अभिलाषाएं, उसके विचार, इच्छा, आकांक्षा, लालच, निंदा, घमंड, दूसरों को नीचा दिखाना, अपने आप को अच्छा साबित करना, इन सारी बातों के कारण शैतान जो है उसका गैर फायदा लेता है, उसका दुरुपयोग करता है। क्योंकि वचन कहता है मत्ती 15:18 में, क्योंकि ये सारी बातें मन ही से निकलती है। हमारी अज्ञानता, इसका इस्तेमाल शैतान हमें परमेश्वर से दूर ले जाता है, हमारे मन को मलिन करता है, हमारे मन को गंदा करता है। बाइबल में 2 एग्जाम्पल मैं यहाँ पर बताऊंगा। पहला एग्जाम्पल यह है, यूहन्ना इसका 13वां अध्याय 2 वचन में यूँ लिखा है, शैतान यहूदा इस्करियोती के मन में यह बात डाल चुका था कि वह यीशु को पकड़वाए। शैतान यहूदा के मन में डालता है। यहाँ मन बहुत इंपॉर्टेंट है। और शैतान यहूदा के मन में डालता है कि वह यीशु मसीह को पकड़वा दे। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं, प्रेरितों के काम इसका 5वां अध्याय 3 वचन में यूँ लिखा है, पतरस ने कहा, हे हनन्या, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ छिपा कर रख ले। पतरस हनन्या से कहता है कि शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली। यानी हर बुरी बात जो है, जो मनुष्य को पतन की ओर ले जाती है, जो मनुष्य से गुनाह करवाती है, मनुष्य से पाप करवाती है, वो शैतान हमारे मन में डालता है। यहाँ पर हम बाइबल में एक जंगली बीज का दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने हमें बताया है। मत्ती का 13वां अध्याय वचन 24 से लेकर 28 तक में हम पढ़ते हैं, स्वर्ग का राज उस मनुष्य के समान है जिसमें उसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। पर जब लोग, मतलब सेवक लोग सो रहे थे, तब उसका शत्रु आया और गेहूं के बीच में जंगली बीज बोकर चला गया। उसके बाद खेत के स्वामी के सेवकों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या आपने अपने खेत में अच्छा बीज नहीं बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहां से आए? तब स्वामी ने उनसे कहा, यह किसी शत्रु का काम है।
यहां पर हम देखते हैं कि शत्रु, हमारा शत्रु कौन है? सबसे बड़ा इंसान का शत्रु सबसे बड़ा शैतान है। और शैतान ही हमारे जो जीवन है प्रभु ने हमें प्रदान किया है, प्रभु के संगति का जीवन जब हम जीते हैं तो हमारा शत्रु जो है शैतान, उसमें आकर गड़बड़ी पैदा कर देता है, हमें भटकाता है, हमें बहका देता है। और इसीलिए हम देख पाते हैं कि हम जो प्रभु के सेवक हैं, विश्वासी लोग हैं, जब हम सो जाते हैं, हम जागरूक नहीं रहते, तब हमारे जीवन में, हमारे कलीसिया में, हमारे समाज में, हमारे परिवार में शैतान बुरे विचारों को, कड़वाहट के बीज बो देता है, कलह के, झगड़े के बीज बो देता है, अशांति के बीज वह बोझ देता है, ताकि कलीसिया में, समाज में, परिवार में अशांति फैले, आपसी झगड़ा पैदा हो और उसमें हम गिर जाते हैं, पड़ जाते हैं। ये सब क्यों होता है? ये सब हमारी आत्मिक कमजोरी, हमारी निष्क्रियता तथा हमारी लापरवाही की वजह से होता है। हम स्वयं ये काम करने के लिए शैतान को परमिशन देते हैं, ये सब काम करने के लिए हम शैतान को इजाजत देते हैं। इसके लिए एक छोटा सा उदाहरण मैं यहां पर देना चाहूंगा। किराएदार और मकान मालिक का उदाहरण है। जब किराएदार को घर देता है, तब मकान मालिक उससे कहता है कि एक रूम में मेरे कुछ सामान रखने के लिए मैं एक जगह लूंगा। तो किराएदार जो है इस बात से सहमत हो जाता है और उसे इजाजत दे देता है। फिर यह होता है कि आधी रात को मकान मालिक द्वार को खटखटाता है और घर के अंदर आता है। उसके हाथ में एक कीला और एक हथौड़ा है। फिर वो दीवार पर उस कीले को ठोक देता है और चला जाता है। बाद में कुछ देर के बाद फिर आता है, उसके हाथ में उसका कोट रहता है और वो अंदर आकर उस कोट को टांग देता है। ऐसा हर रोज हमेशा हमेशा होते रहता है और वो किराएदार परेशान हो जाता है। इसी तरह हम भी जाने अनजाने में शैतान को हमारे जीवन में आने का अवसर देते हैं और परेशानी मोल ले लेते हैं, और ये सब करके हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। हम हमारे मन में कड़वाहट भर देते हैं, एक दूसरे का प्रेम खो देते हैं, एक दूसरे की आत्मीयता, एक दूसरे की सुधि लेना छोड़ देते हैं, एक दूसरे का विश्वास और भरोसा खो देते हैं। वचन लिखा है, प्रेरित के काम इसका 8वां अध्याय 23 में लिखा है, हम पित्त की सी कड़वाहट और अधर्म के बंध में पड़े हैं। हमारे मन में, हमारे जीवन में पित्त सी कड़वाहट हम ला लेते हैं और उसके बंधन में हम पड़ जाते हैं। ऐसे वक्त हमारा मन कठोर हो जाता है। हम हमारे मन को बंद कर देते हैं। हम किसी अच्छी बात को, कोई अच्छी सलाह देता है तो हम सुनना पसंद नहीं करते। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु ने लुदिया का मन खोला। प्रभु ने लुदिया का मन खोला ताकि वह प्रभु की ओर मन लगाए, वह प्रभु के वचनों की ओर अपना मन लगाए, प्रभु की वचनों की बातें सुने। हमें भी हमारा मन प्रभु की ओर लगाना है, मन फिराना है। मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। यहां पर परमेश्वर का वचन बड़ा कठोरता से बताता है। मत्ती 11:20 में यूं लिखा है,
जिन्होंने मन नहीं फिराया उनका प्रभु धिक्कार करते हैं। ये बहुत सावधान होने वाली बात है। यदि हम अपना मन नहीं फिराते, प्रभु की ओर हम नहीं फिरते, वचनों की ओर हम हमारा मन नहीं लगाते, तो प्रभु हमारा धिक्कार करता है। हमको अपने मन को शुद्ध करना है, क्योंकि परमेश्वर कहता है धन्य है वे जो मन के शुद्ध है। आगे वचन में यूं लिखा है, प्रेरित काम इसका 8वां अध्याय 22 में, इसलिए अपनी बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर। हमको प्रभु की ओर फिरना है। बुराई से फिरने के लिए प्रभु से प्रार्थना करना है। संभव है तेरे मन का विचार कर वह क्षमा कर दे। प्रभु हमारा क्षमाशील, क्षमा करने वाला प्रभु है। हम कितने भी कठोर हो, हमारा हृदय कितना भी कठोर है, हम शैतान के कितने भी चंगुल में फंस जाए, लेकिन यदि हम प्रभु की ओर फिरे और उससे प्रार्थना करें तो हमें क्षमा करता है। और इसलिए आज ये समय है कि हम अपने आप को प्रभु की ओर मोड़े, प्रभु के पास जाए और क्षमा मांगे और अपने मन को उसके सम्मुख रख दे। परमेश्वर ये सब करने के लिए, समझने के लिए हमारी सहायता करे और उसके नाम की महिमा सदा होती रहे।